हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10th को मैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रही थी, जिसमें हमने पहले वीडियो में पाठ परिचय देख लिया था कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। अब आगे हम इस पाठ को पढ़ेंगे। हिंदोल राग है, ये हिंदोल राग में लिखा गया है, आदि ताल से है और इसके रचयिता श्री डॉक्टर भास्कर वर्णेकर है। श्रीधर भास्कर वर्णे, इस चैप्टर के रचयिता कौन है? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस चैप्टर में हमें हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। उन कर्तव्यों को जानकर हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमें उनके लिए हमेशा निरंतर तैयार रहना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वंदनीयम, लोकहित मम करणीयम। देखो, ये जो पद्य है, ये जो ये एक गीतांश है और इस गीतांश में कवि क्या कहना चाह रहा है वो इसमें बताया गया है कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य होते हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वंदनीयम, लोकहितमम करणीयम। मनसा यानी मन से या हृदय से, सततम यानी निरंतर, स्मरणीयम यानी याद करना चाहिए। तो यहाँ स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियर में हमेशा क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है, लेकिन यहाँ नी नहीं है क्योंकि इसमें र आ रहा है, तो र के कारण न को न हो जाएगा। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से हमेशा या लगातार, स्मरणीयम याद करना चाहिए। वचसा यानी वाणी से, सततम हमेशा, वदनीयम बोलना चाहिए या फिर कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? लोकहित मम करणीयम, लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है या हमें करना चाहिए। करणीयम क्री धातु है और करना चाहिए, तो इसका अर्थ है मनसा सततम स्मरणीयम, मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए। वचसा सततम वंदनीयम, और वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, की लोगों का हित करना या जन कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। तो दोबारा इसका अर्थ होगा कि मनसा सततम, मन से हमेशा, हमें मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए और वाणी से निरंतर बोलना चाहिए कि जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है या लोगों का कल्याण करना ही हम करने योग्य हैं, कि हमें हमारे कर्तव्य क्या हैं? लोगों का हित करना ही है। तो इसमें मन से और वचन से क्या करने के लिए बोला गया है? लोगों का हित करने के लिए बोला गया। अब इसमें ग्रामर से संबंधित जो टॉपिक है वो है स्मरणीय, स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय है। वंदनीय में वद धातु है और अनियर प्रत्यय है, और करणीय में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। और इसमें लोकहितम में लोगों का हित, लोकहितम लोगों का हित का चिन्ह आ रहा है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसमें हो जाएगा लोकस्य हितम। तो लोक हितम इसमें हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है न भोगे, न भोग विला भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहित मम करणीयम। डॉक्टर श्रीधर वर्णेकर इसमें बोलना चाह रहे हैं कि न यानी नहीं, भोग विलासे यानी सुख सुविधाओं वाले भवन में, रमणीयम यानी रहना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? भोग विलास वाले या सुख सुविधा वाले भवनों में नहीं, भवने यानी भवनों में, न यानी नहीं, रमणीयम यानी रहना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और न यानी नहीं, च यानी और, सुख शयने सुख शैया पर यानी
सुख रूपी सैया पर या पलंग पर शयनिम नहीं सोना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हमें सुख सुविधा वाले या सुख सैया पर या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अहर निशम, अह का मतलब होता है दिन, निशम यानी रात, दिन रात जागरणीयम जागते रहना चाहिए, या जागते रहना का मतलब होता है सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित या संसार का हित करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, या जन कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। तो दोबारा इसका अर्थ हो जाएगा कि न भोग विलासे रमणीयम, हमें भोग विलास यानी सुख रूपी या भोग सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में नहीं रहना चाहिए, और सुख सैया यानी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अहर निशम जागरणीयम, और रात दिन जागते रहना चाहिए यानी जागरूक रहना चाहिए या सचेत रहना चाहिए यानी सतर्क रहना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, जन कल्याण करना हमारा कर्तव्य है या लोगों का हित करना ही हमारा कर्तव्य है। अब इसमें ग्रामर से संबंधित आते हैं, तो इसमें है रमणीयम। रमणीयम में रम धातु है और रम धातु है और अनियर प्रत्यय है। शयनियम सींग धातु है यानी सोना, सींग का मतलब क्या होता है, सोना, और अनियर प्रत्यय है। जागरण में जागृ धातु है और अनियर प्रत्यय है। भोग भवने, भोग भवने यानी भोग रूपी भवन में, यानी भोगों का या सुखों का भवन, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। तो भोग भवने, भोग रूपी भवन में, तो भोगा नाम भवनम, तो इसमें हो जाएगी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इसमें आपके अब आपका आज का होमवर्क मैं यहाँ दिखा रही हूँ, और आपको इसके साथ ही क्या करना है, ये आज आपका होमवर्क है। पहला है मनसा सततम, पहला श्लोक है ये मनसा, फिर करणीयम, इसका संदर्भ होगा यह गीत हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पाठ लोकहितम मम करणीयम से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। प्रसंग है इसका, इस गीत में कवि द्वारा मानव के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है या बताया गया है। फिर आ जाएगी इसकी व्याख्या। व्याख्या में है कि मानव को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए। मानव को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए। वाणी से निरंतर यही बोलना चाहिए कि जन कल्याण करना हमारा कर्तव्य है या जन कल्याण ही मेरे करने योग्य है। फिर ये आ गया इसका विशेष। स्मरणीयम स्मृ धातु, करण अनियर प्रत्यय, वंदनीय में वद धातु अनियर प्रत्यय, करणीय में क्री धातु और अनियर प्रत्यय, लोकहितम यानी लोकस्य हितम यानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर दूसरा वाला श्लोक है, इस श्लोक में क्या बताया गया है, न भोग विलासे करणीयम, ये सब संदर्भ वही पहले वाले श्लोक जैसा हो जाएगा। फिर प्रसंग है, यहाँ कवि ने मानव के करने योग्य कार्यों को निर्देशित किया है। फिर व्याख्या है इसकी, मनुष्य को भोगों या सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवनों में रमण नहीं करना चाहिए, सुख सैया या पलंग पर नहीं सोना चाहिए, दिन रात सचेत तथा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। फिर आ जाएगा इसका विशेष। विशेष में आपको क्या करना है, रमणीय रम धातु और अनियर प्रत्यय, शयनीय में शींग धातु और अनियर प्रत्यय, जागरणीय में जागृ धातु और अनियर प्रत्यय, भोग भवने भोगा नाम भवने, इसमें भी क्या हो जाएगी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, इन दोनों श्लोकों का क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, और विशेष सब कुछ जैसे मैंने आपको ये नोट्स बना के दिए हैं सेम आपको वैसे ही करने हैं। थैंक यू।